एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात बच्चा अक्सर YouTube में कमेंट्स में पूछता रहता है कि सर आप ये बता दीजिए कितने हम मार्क्स लाए तो हमारा एनडीए 2 2026 का एग्जाम जो है क्लियर माना जाएगा। देखिए इसके लिए एक तो हमें प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस देखने होंगे, उसके अलावा आपको कंप्लीट फिनोमिना समझना होगा कि एनडी की कट ऑफ काम कैसे करती है। मैं सीधा एक नंबर बोल दूंगा, वो जस्टिस नहीं करेगा। पहले आप समझो कि एक्चुअली में कितने नंबर लाने पे आप अकेडमी पहुंच जाओगे। तो गेम कट ऑफ का नहीं है, गेम आपके अकेडमी पहुंचने का है। उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है पहले इस बात को समझिए, बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर मैं 100% दूंगा, बट पहले इस फिनोमिना को समझिए। आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ के लिए आपको मल्टीपल स्टेजेस क्लियर करनी होगी, अलग अलग जगह पे पास होना होगा। जैसे सबसे पहली स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में दो पेपर है, पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 जीएटी। मैथमेटिक्स 300 नंबर का, जीएटी 600 नंबर का। आपकी कट ऑफ रिटर्न में दो निकलती है, एक होती है सेक्शन कट ऑफ, उसका मतलब यह है आपको इन दोनों पेपर में अलग अलग से पास होना पड़ेगा। हां, इन दोनों पेपर की बात कर रहा हूं, इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि सर जीएटी में क्या इंग्लिश में अलग से पास होना है, जीके में अलग से पास होना है, साइंस में अलग से पास होना है? नहीं, आपको ओवरऑल जीएटी में अलग से पास होना है, मैथमेटिक्स में अलग से पास होना है। अब ये जो सेक्शन कट ऑफ है अमूमन 25% जाती है। खैर ये 20% भी गई है, लेकिन आप मान के चलो ऑन एवरेज 25% रहती है। यानी 300 में से 75 नंबर और 600 में से 150 नंबर, ये तो हो गई सेक्शन कट ऑफ। यानी मिनिमम इतने नंबर आएंगे तो ही, जैसे मैथ्स में अगर इतने नंबर आएंगे तो ही जीईटी का पेपर चेक होगा, आप ऐसे मान लीजिए। खैर, उसके बाद इतने नंबर ही इनफ नहीं है, अब आपको ओवरऑल और अलग से पास होना है। ओवरऑल जो पास होते हैं उसी को एक्चुअली में बच्चा नॉर्मली कट ऑफ समझ लेता है, लेकिन ये सिर्फ रिटन एग्जाम की कट ऑफ होगी। उसमें भी आगे क्या झोल है बताता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो भी आपके मार्क्स आए आउट ऑफ 900, उसके अलावा 900 मार्क्स आपके एसएसबी के होते हैं। तो आपके एसएसबी में जो भी मार्क्स आए, जो बच्चा रिकमेंड होगा एसएसबी में, सिर्फ उसी के मार्क्स फाइनल उसमें जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, सपोज करो 900 में से 700 स्कोर कर दिया, और यहां पे आप 900 में से 250 स्कोर कर पाए, वैसे तो आप फेल हो गए हो, लेकिन दोनों को जोड़ दोगे नंबरों को, तो आप किसी जो बच्चा रिकमेंड होकर अकेडमी पहुंच गया उससे टोटल आप ज्यादा पे पहुंच गए होंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे रिकमेंडेशन जरूरी है, तभी आपके मार्क्स जुड़ेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अगर मैं जो ओवरऑल कट ऑफ है उसकी बात करूं तो पिछले लगभग 6 से 7 साल का जो ट्रेंड है वो 240 से 360 गया है, जो टोटल मतलब 240 से 360 आउट ऑफ 900 गया है। जिसमें रिसेंट्स की बात करूं तो पिछले दो एक साल में 291, 292, 304 इस टाइप की कट ऑफ गई है। ये जो 240 है ये भी एक्सपेक्टेड है पिछली बार वाले पेपर की। अब आज की डेट में ये फिनोमिना थोड़ा सा चेंज हो गया, बिकॉज अब बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ अलग अलग आने लग गई है। पिछली बार से फिनोमिना चेंज हो गया है कि बॉयज की कट ऑफ अलग चाहिए, गर्ल्स की कट ऑफ अलग चाहिए। दूसरा, अब पिछले 3 साल से नंबर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 400 सीट है और लगभग 750 के आसपास बच्चा रिकमेंड हो रहा है, तो हेंस मेरिट आउट का डर बहुत ज्यादा हो गया है। तो हो सकता है कि आप कट ऑफ आपने क्लियर कर ली, सपोज करो 300 कट ऑफ गई, आपके 305 नंबर आ गए, एसएस में रिकमेंड भी हो गए, उसके बाद भी अकेडमी नहीं पहुंच पाए, बिकॉज आपके ओवरऑल मेरिट में अच्छे नंबर नहीं बैठे, आपकी रैंक बहुत पीछे चली गई, मेडिकल फिटनेस का भी रोल होता है और नहीं पहुंच पाओगे। तो आज की डेट में आपको कट ऑफ टारगेट नहीं करना चाहिए, आपको एक अच्छा स्कोर टारगेट करना चाहिए। जो अच्छा स्कोर मेरे हिसाब से बॉयज के लिए है 400 प्लस आउट ऑफ 900 विद 25% सेक्शन कट ऑफ, एंड गर्ल्स के लिए है 460 प्लस। गर्ल्स में कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ही जा रही है। ये मैंने थोड़ा सा वो भी ले लिया है कि बाई चांस 10-20 नंबर ऊपर नीचे हुए तो भी आप सेफ जोन में रहोगे। यानी यहां पे आप 380-80 के आसपास ला रहे हो तो भी अच्छा स्कोर है, बट टारगेट 400 प्लस का करोगे तब जाके आपके चांसेस बनते हैं कि भैया आप रिकमेंड होगे तो एकेडमी पहुंच जाओगे। तो कट ऑफ के पीछे मत भागो, आप इस स्कोर के पीछे भागो। इतना करना ही चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो। हाँ, मैं मान सकता हूं अगर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो यहाँ पे और 30-40 नंबर कम हो सकते हैं, बट आज की डेट में आपको ये टारगेट करना है कि आपका इतना स्कोर होना ही होना चाहिए। अब इसमें बच्चा अलग अलग तरीके से तैयारी करता है। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली इतने कम टाइम की बात करें तो हमने निष्कर्ष बैच निकाला हुआ है, वहां से एक सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हो इतने कम टाइम में। बाकी उसके अलावा आपने बहुत जगह से तैयारी कर ली होगी, लास्ट टाइम आ चुका है, इस टाइम पे मॉक टेस्ट जरूर देना। एलडब्ल्यूएस फ्री मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। एक हमारी टेस्ट सीरीज भी है,
इस मोमेंट पे जितने क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे, उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे उससे। तो अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, जो आपने पढ़ा है, पेपर देने जाओगे, सब कुछ बेहतरीन होगा। अब हम कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं कि भैया देखो, मेहनत करो और बाकी सक्सेसफुल हो जाओ। भैया देखो, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें अपना 200% दो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है पेपर ना निकले, तो कुछ और अच्छा होगा, लेकिन ये वेस्ट नहीं जाएगी पढ़ाई, इस बात की मेरी गारंटी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू। जय हिंद, जय भारत।